कोरोना काल में अर्थव्यवस्था हर स्तर पर जूझ रही है। अर्थव्यवस्था भी गिरकर अब संभलने की कोशिश कर रही है। साल 2021-22 के लिए जीडीपी का पूर्व अनुमान 9.6% से घट गया है। अब 9.6% से घटाकर इसे 9.4% कर दिया गया है। कोरोना काल से देश उबरने की कोशिश में लगा हुआ है। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अर्थव्यवस्था भी गिरकर अब संभलने की कोशिश कर रही है। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का पूर्वानुमान 9.6% से घटाकर 9.4% कर दिया है। इस संदर्भ में रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद मजबूत रिकवरी हुई है, लेकिन देश की पूरी जनसंख्या को वर्ष के अंत तक वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। अनुमान के अनुसार पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 15.3% रह सकती है, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 7.8% और चौथी तिमाही में एजेंसी ने 7.8% वृद्धि दर का अनुमान जताया है। अपने पिछले पूर्वानुमान में एजेंसी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी की रफ्तार टीकाकरण पर निर्भर करेगी और अगर देश में दिसंबर के अंत तक पूरी वयस्क जनसंख्या को टीका लग जाता है तो 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% तक पहुंच सकती है, वरना ये 9.1% रहेगी। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई द्वारा अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5% है। इस वृद्धि वर्ष की पहली तिमाही में यह 21.4% होगी, दूसरी तिमाही में 7.3%, तीसरी तिमाही में 6.3% और चौथी तिमाही में 6.1%। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की वास्तविक जीडीपी 17.2% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 20% की वृद्धि का अनुमान है, लेकिन इस वृद्धि के बावजूद ये कोविड-19 से पहले के स्तर की तुलना में काफी कम रहेगी।